तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फेथ स्टे की नाइट के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और साथ में अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है शिनजी को दिखाया जाता है। शिनजी जो है यहाँ इमिया को देखकर कहता है कि तुम जो हो इतना डरावना फेस मुझे देखकर मत बनाओ। तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी फोर्स किया गया है मास्टर बनाने के लिए। मैं सच बताऊं तो मैं जो हूँ यहाँ मास्टर नहीं बनना चाहता था, बट मुझे जो है बनना पड़ गया। होली ग्रेल वॉर जो है मेरे लिए नॉनसेंस की तरह है, मैं जो हूँ उसे नहीं करना चाहता। यहाँ पे इमिया कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर ये कह रहे हो कि तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे ये कहता है हाँ मैं जो हूँ तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। तो इमिया कहता है कि फिर वो क्या है कि तुमने जो है पूरे स्कूल में अंदर एक फोर्स फील्ड बना दिया है। शिनजी कहता है कि इमिया तुम्हें पता ही है ना, मैं तो कभी भी फाइट करना नहीं चाहता हूँ। फिर ये दोनों अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे इमिया कहता है कि तुम एक तरफ कहते हो कि तुम जो हो फाइट करना नहीं चाहते और दूसरी तरफ तो अपना इतना एटीट्यूड दिखाते हो। शिनजी कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम जो हो अपने सर्वेंट को बुला सकते हो और हम दोनों जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो इन सब बातों को हम जो है अपने बिजनेस पे आते हैं। शिनजी यहाँ कहता है इमिया को कि वो जो है उसके साथ टीम अप करना चाहता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ उसके साथ टीम बनाना चाहता हूँ जिसपे मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ और तुम वो ही हो। इमिया कहता है कि पहले मुझे ये बताओ जो मिस्सू जूरी लड़की थी उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, किसी और सर्वेंट ने वो जो है उसके साथ असोल्ट किया है। इमिया कहता है अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम जो हो मास्टर कैसे बन गए। तो यहाँ पे जो शिनजी है वो बताता है कि जो मेरी फैमिली है वो जो है मैजिक कर सकती है, इसीलिए जो है मैं जो हूँ ये बन सकता हूँ मास्टर। यहाँ इमिया खड़ा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि जो साकुरा है क्या वो भी लर्न कर रही है मैजिक को, और क्या वो भी एक मास्टर है। यहाँ शिनजी बताता है कि नहीं वो कोई मास्टर नहीं है। अगर हम में से कोई भी चिल्ड्रन जो सब बड़ा होगा अगर उसको मैजिक सिखाया जाता है और दूसरा जो चिल्ड्रन होता है अगर उसको मैजिक नहीं सीखना होता है तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। इमिया जो है वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो साकुरा है वो होली ग्रेल वॉर का पार्ट नहीं है। वो कहता है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो मेरे साथ टीम अप कर लो और हम अपने एनिमी तोसाका रिन को मार देते हैं। इमिया जो होता है वो कहता है रुको, तोसाका ने बताया था कि एक और जो है मेगस जो है काला जादूगर स्कूल के अंदर है। तो वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि फोर्थ वाला हो। वैसे तुम जो हो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो तोसाका के ऊपर, अब हमें कैसे पता है कि किसने मारा है मित्सुई को। इमिया जो होता है फिर हम देखते हैं कि खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने जो है तोसाका के साथ फाइट करके स्टार्ट किया था, बट वो मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और वो जो है मेरी एक टीम मेंबर है। तो मुझे माफ कर देना कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकता शिनजी। फिर यहाँ पे जो शिनजी होता है वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि एक मास्टर जो है वो राइडू टेम्पल के ऊपर रहता है और ऐसा मेरे सर्वेंट ने कहा है। वो कहते हैं कि वो बहुत सारा जो है लार्ज स्केल के ऊपर आत्माओं को इकट्ठा करके रखता है। फिर हम देखते हैं उसकी सर्वेंट जो है उसे छोड़ने आ जाती है। वो पूछता है कि क्या सच में वहाँ पे कोई चुड़ैल है। उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहती है कि हाँ वहाँ पे माउंटेन के ऊपर एक चुड़ैल है, अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो ध्यान से जाना, क्योंकि वो जो चुड़ैल है ना वो सब कुछ जानती है किसी भी इंसान के बारे में। फिर हम देखते हैं कि इमिया जो होता है बाहर आ जाता है और वो जो है उस टेम्पल को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे लाइट जो है ग्रीन हो जाती है और इसका दोस्त जो है इसी आ जाता है। इसी पूछता है कि तुम उस माउंटेन को कितनी ध्यान से क्यों देख रहे हो। तो वो पूछता है कि कुछ दिन पहले कुछ हुआ था क्या वहाँ पे। तो वो कहता है कि हाँ हर रोज जो है बहुत सारे मोंक वहाँ पे आ जाते हैं। वो जो सब है वहाँ पे अपना ध्यान लगाते हैं शांति के लिए और हर रोज वो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। बट वहाँ के जो फादर हैं वो एक ब्यूटीफुल लेडी को लेके आ गए थे और मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो है इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं अपनी आंखें ही नहीं हटा पाता हूँ उससे। फिर वो यहाँ पे प्रेयर करने लग जाता है कि जो उसके दिमाग में ये थॉट आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इमिया अपने घर पे आता है, तभी सैबर जो है वहीं उसके सामने आ जाती है और साथ में तोसाका भी होती है। वो कहती है कि तुम अपना
अपना फालतू का टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे थे। फिर ये तीनों जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं और वो सारी बातें बताता है तोसाका को। तोसाका कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है एक मास्टर राइडू टेम्पल पे रहता है। तो वो कहता है हाँ। तो यहाँ पे सैबर कहती है कि हम जो है शिंजी की बातों पे कितना विश्वास कर सकते हैं। तो इमिया कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर यहाँ इमिया जो होता है वो कहता है कि जो हमारे को इजी ने बताया है कि वो जो है लेडी रहती है वहाँ पे, उसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो साका कहती है कि जो शिंजी ने कहा था तुमसे टीम अप करने के लिए, तो वो कहता है कि हाँ उसने कहा था। फिर जो यहाँ इमिया होता है वो कहता है अगर उसने मुझे कहा था तो उसके बाद भी मैं तुमसे पहले बात करता फिर टीम अप करता। फिर वो कहता है कि अगर इसके बाद भी वो कहता तो मैं जो हूँ वहाँ से जंप करके भाग आता। फिर यहाँ तो साका कहती है कि मुझे नहीं लगता, अगर तुम मुझसे पूछते तो मेरा कंप्लेन करने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हें, और तुम जो हो टीम अप कर लेते तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमिया कहता है कि अगर जो शिंजी ने बताया है तो इसके हिसाब से जो वो है हमारा कोई एनिमी नहीं है, क्योंकि राइडर जो है वो दिखने में अच्छी पर्सन लगती है मुझे, और जो लैंसर और बस्कर हैं वो दोनों ही एक हीरो की तरह लगते हैं मुझे। तो इसीलिए मुझे फीलिंग आ रही है कि राइडर जो है वो जो है चीज़ों को फील कर सकती है, बट मुझे जो है सेम फीलिंग नहीं आती है जैसे कि लैंसर और बस्कर में आती है। राइडर जो है और सारे सर्वेंट से बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी मुझे। यहाँ सैबर जो होती है रिन को कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। तो रिन बताती है कि बिल्कुल कर सकती हूँ। इसका कहने का मतलब ये है जो मास्टर और सर्वेंट होते हैं उन दोनों की फीलिंग सिमिलर होती है। जैसे कि कोई मास्टर अगर नोबल फैमिली का है तो वो जो है अपनी ही तरह एक सर्वेंट को समन करेगा, और जैसे कि कोई मास्टर जो है एक अलग सा फीलिंग वाला है जो सबको मारता रहता है, तो वो जो है उस तरह के ही बंदे को समन करेगा अपने सर्वेंट के तौर पर। ये सारी बातें सुनने के बाद सैबर जो है वो कहती है कि राइडू जो टेम्पल है वो सच में जो है अच्छा जगह है आत्माओं को कलेक्ट करने का। तो यहाँ पे जो हमारी रिन होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो और जो है मास्टर उनको क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है आत्माओं को इकट्ठा करने का। फिर सैबर बताती है कि हो सकता है क्योंकि जो टेम्पल के चारों तरफ जो है एक फोर्स फील्ड बना के रखा है उन लोगों ने, तो किसी भी सर्वेंट की एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो जो है अपना कदम उसके अंदर रखे। फिर यहाँ पे तो साका कहती है कि मुझे तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है इमिया, क्योंकि मैं जो हूँ अकेली उसे बीट नहीं कर सकती उस चुड़ैल को। तो यहाँ पे सैबर कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जो है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए इमिया। तो इमिया जो है उसे मना कर देता है। इमिया कहता है कि जो उसका मास्टर है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने जो है सभी चीज़ पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है। इसका मतलब है कि वो एक तरह का ट्रैप है और उस ट्रैप में जाना एक तरह का सुसाइड हो सकता है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए अभी के लिए। फिर तोसाका जो होती है वो कहती है कि मैं इमिया की बातों से सहमत हूँ, हमें पहले जो है उस मास्टर के सर्वेंट को ढूंढना चाहिए कि उसका सर्वेंट और उसका मास्टर कौन है, फिर हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे भी कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इमिया जो है यहाँ उसके बैग को देखकर कहता है कि ये बैग क्या है। तो यहाँ पे तो साका रिन कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं यहीं पे रहूँगी जब तक हम दोनों का जो है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक, तो इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और वही चुड़ैल वाली मास्टर कहती है कि बहुत सारे सर्वेंट्स को पता हो गया होगा इस टेम्पल के बारे में, अगर कोई अटैक करने आएगा तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। वो अपने सर्वेंट को कहती है कि तुम जो हो अपना गार्ड डाउन मत करना। उसका सर्वेंट कहता है जी मैडम, जो मुझसे हो पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है तो साका कहती है कि ये रूम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इमिया जो होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ही नहीं अभी रहने के लिए। तभी जो है सैबर ये सब देख के कहती है कि मुझे भी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ तुम्हारे रूम के अंदर। इमिया जो होता है सैबर को कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो हूँ किसी लड़की के साथ सोना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे तो साका डिनर बनाने लग जाती है। तो साका कहती है कि तुम दोनों जो हो मुझे इस तरह मत देखो, क्योंकि मैं जो हूँ कोई बिगेस्ट ऑब्स्टिकल नहीं हूँ कि तुम जो है मुझे इस तरह से देख रहे हो। बिगेस्ट ऑब्स्टिकल तो वो है बेस्कर, जो सर्वेंट है वो बहुत पावरफुल है, अगर वो आ गया ना तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा भागने के अलावा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साकुरा शाम पे आ जाती है, हर बार की तरह वो उसके लिए डिनर लेके आई होती है। यहाँ पे रिन जो है उसे देखकर उसका वेलकम करती है। वो बताती है कि हमने डिसाइड किया है कि
कि मैं जो हूँ यहीं पे रहूंगी और इसके लिए इमिया ने मुझे परमिशन दे दी है। इमिया के पीछे जो है वो हाथ लेकर उसे पिंच कर रही होती है, इसीलिए वो जो है कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर। फिर तोसाका जो होती है साकुरा को कहती है कि तुम्हें जो है और ज़्यादा केयर करने की नहीं है ज़रूरत इमिया को, अब तुम जो हो यहाँ से जा सकती हो। बट यहाँ साकुरा जो होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे बात को समझ नहीं पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में। यहाँ पे जो हमारा इमिया होता है वो कहता है कि मैं तो कभी भी नहीं सोच सकता था कि ये ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पे तो साका कहती है कि मैं तो उसके लिए ऐसा इसलिए कह रही थी कि ये जो जगह है कभी भी बैटलफील्ड में बदल सकती है, इसीलिए मैं उसे दूर रख रही थी। इमिया कहता है कि मुझे लगा था कि तुम जो हो उसे परेशान कर रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि फुजीनी यहाँ आ जाती है, वो कहती है चलो खाना खाते हैं। बट यहाँ पे इन दोनों को देखकर वो समझ नहीं पाती है कि यहाँ पे रिन तोसाका क्या कर रही है। वो बताता है कि ये जो है हमारे साथ रहने वाली है। फिर ये सभी जो है डिनर टेबल पे आकर जो है बहस करना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि तुम्हारी जो है ये क्लासमेट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे रह नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बताती है तोसाका रिन की मेरा जो हाउस है वो अभी ठीक हो रहा है, इसीलिए मुझे जो है स्टे करना पड़ेगा। अगर मैं होटल में स्टे करती तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता और उसके पैसे मैं भर नहीं पाती, इसीलिए जो है मैंने अपने क्लासमेट से हेल्प मांगी तो इसने इमिया ने मेरी हेल्प कर दी। ये बहुत अच्छा बंदा है। यहाँ पे जो हमारी खबर होती है उसे अजीब सा फील हो रहा होता है राउडू टेम्पल के बारे में। वो सर्वेंट के बारे में सोच रही होती है कि कौन है वहाँ का सर्वेंट। फिर हम देखते हैं कि फुजीमारू रोते हुए यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो सैबर होती है दोबारा से पूछती है इमिया से कि तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो सकता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना वो एक ट्रैप है, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सैबर यहाँ कहती है कि मुझे पता है, बट हम जो है बिना खून निकाले इस मैच को कैसे जीत सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे ट्रैप है, वो तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम जो हो अभी फाइट करने लायक ही नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, मैं फाइट कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम हर्ट हो जाओगी और मैं तुम्हारा जो हूँ मास्टर हूँ और मास्टर के नाते मैं क्या चाहता हूँ कि तुम जो हो किसी भी डेंजर चीज में ना पहुँचो, इसीलिए मेरा ऑर्डर है ये। यहाँ सैबर जो होती है वो कहती है मैं समझ गई कि तुम मुझे क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जो हो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, तुम डरते हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें जो है इंजरी है और तुम जो हो अभी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सैबर कहती है कि सच बोलूँ तो तुम्हें जो है इतनी फिक्र नहीं करना चाहिए। फिर वो जो है यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि रिन तोसाका जो है अपने बेड में सो रही होती है और यहाँ पे जो हमारी सैबर है वो जगी होती है। इमिया के रूम के पास आकर वो कुछ सोचती है, फिर वो बाहर आ जाती है। बाहर आके कहती है कि इमिया जो है वो थोड़ा अभी नादान है। फिर वो जो है यहाँ पे बैरियर को तोड़ देती है जो उसके घर पे लगा होता है और वो जो है मंदिर की तरफ जाने लग जाती है। और यहाँ पे जो मंदिर के ऊपर जो सर्वेंट होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। उसे पहले ही फील हो जाता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो कहता है कि जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा जो हूँ वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ मेरे एनिमी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।